गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज से संबंधित जो अध्याय दिए गए हैं। इन अध्यायों के बारे में हम देखेंगे कि किस अध्याय के अंदर क्या दिया गया है कि ग्राम पंचायत से संबंधित कौन से अध्याय हैं। इसी प्रकार से पंचायत समिति और जिला परिषद से संबंधित कौन कौन से अध्याय हैं। आगे आने वाले लेक्चर के अंदर हम इन अध्यायों में जो धाराएं दी गई है उन सबको भी पढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 जो है उसके अंदर कुल 22 अध्याय दिए गए हैं। जो पहला अध्याय है वो बताता है डेफिनेशन। डेफिनेशन किसकी कि जैसे ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है, पंचायत समिति, जिला परिषद क्या होती है। इसी प्रकार से सरपंच क्या होता है, ग्राम सेवक क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है। तो इस प्रकार से सारी की सारी डेफिनेशन है वो किसके अंदर दी गई है, अध्याय 1 के अंदर दी गई है। अध्याय 2 जो है वो बताता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के लिए जो प्रावधान लागू हैं उनके बारे में। तो प्रावधान से संबंधित कौन सा अध्याय बताता है, अध्याय 2 बताता है। अध्याय 3 से लेकर 6 तक ये 4 अध्याय हमें बताते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। जैसे अध्याय 3 है वो बताता है ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के गठन के बारे में। हमने पहले भी पढ़ा है कि ग्राम सभा वो होती है जिसके अंदर 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं जिनका नाम मतदाता सूची के अंदर दर्ज है वो किसके अंदर आते हैं, ग्राम सभा के अंदर आते हैं। और ग्राम सभा एक परमानेंट बॉडी होती है। ग्राम पंचायत होती है जिसके अंदर पंच और सरपंच होते हैं। और ग्राम पंचायत एक टेम्परेरी बॉडी होती है क्योंकि पंच और सरपंच को 5 साल के बाद में बदला जा सकता है। ठीक है। तो अध्याय 3 किसके बारे में बताता है, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के गठन के बारे में। अध्याय 4 है ये बताता है ग्राम पंचायत के कर्तव्य क्या है, कार्य क्या है और क्या क्या शक्तियां हैं जो ग्राम पंचायत को दी गई है। अध्याय 5 बताता है ग्राम पंचायत के लिए वित्त व्यय कराधान के बारे में, मतलब पंचायत का जो टैक्स है, क्या फाइनेंस है, इनसे संबंधित जो भी टॉपिक है वो किसके अंदर दिए गए हैं, अध्याय 5 के अंदर दिए गए हैं, जो ग्राम पंचायत के वित्त व्यय कराधान के बारे में बताता है। अध्याय 6 बताता है ग्राम पंचायत पर नियंत्रण के बारे में कि ग्राम पंचायत को कंट्रोल कौन करेगा, ग्राम पंचायत के ऊपर कौन कौन सी अथॉरिटीज है जो इसके ऊपर नियंत्रण रखती है। तो अध्याय 6 के अंदर क्या बताया गया है, ग्राम पंचायत पर नियंत्रण के बारे में बताया गया है। अध्याय 7 से लेकर 12 तक बताता है पंचायत समिति के बारे में। इसी प्रकार से अध्याय 13 से लेकर 18 तक बताता है जिला परिषद के बारे में। अगर हमने 7 से लेकर 12 तक याद कर लिए तो उसके बाद में 13 से लेकर 18 तक सेम है। सिर्फ डिफरेंस आएगा, यहाँ पर आपको पंचायत समिति लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर आपको पंचायत समिति की जगह जिला परिषद लिखा हुआ दिखेगा, बाकी और कोई चेंज इसमें नहीं है। तो अगर आप पढ़ना चाहो तो आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हो कि जैसे अध्याय 7 से लेकर 12 है, आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। जैसे पी के अश्विन अगर आपने याद किया तो यहाँ से आता है, पी से बनता है अध्याय 7 जो बताता है पंचायत समिति के गठन के बारे में। तो पी से क्या मतलब है, पंचायत समिति। इसी प्रकार से अध्याय 8 जो है वो बताता है पंचायत समिति के कार्य प्रणाली के बारे में। तो के से क्या बनेगा, पंचायत समिति की कार्य प्रणाली। अध्याय 9 जो है वो बताता है पंचायत समिति के जो कार्यकारी अधिकारी है उसके बारे में। तो ए से क्या बनेगा, पंचायत समिति के अधिकारी। अध्याय जो 10 है वो बताता है पंचायत समिति के कार्य क्या होंगे, क्या क्या शक्तियां हैं जो पंचायत समिति को दी गई हैं। तो एस से क्या बनेगा, पंचायत समिति की शक्तियां। इसी प्रकार से अध्याय 11 है वो बताता है पंचायत समिति के वित्त व्यय कराधान के बारे में। तो वित्त के बारे में क्या बताता है, अध्याय 11 बताता है। अध्याय 12 है वो बताता है पंचायत समिति का निरीक्षण की सुपरविजन है वो किस प्रकार से किया जाएगा। तो अध्याय 12 जो एन से डिनोट किया हुआ है मैंने शॉर्ट फॉर्म में, किसके बारे में बताता है, निरीक्षण के बारे में बताता है। तो अगर आपने ये वर्ड याद कर लिया पी के अश्विन, तो आप 7 से 12 तक के अध्याय को याद कर सकते हो। जैसे पी से बनेगा पंचायत समिति, के से कार्य प्रणाली, ए से बनता है कि यहाँ पर कौन कौन से अधिकारी हैं, एस से बनता है कि क्या क्या शक्तियां दी गई है, डब्ल्यू से बनता है वित्त व कराधान और एन से बनता है निरीक्षण। तो पी के अश्विन जो हमने 7 से 12 तक पढ़े हैं सेम यही अध्याय दिए गए हैं 13 से लेकर 18 तक। लेकिन डिफरेंस किस चीज का है, यहाँ पे हमने पंचायत समिति पढ़ा है, यहाँ पर पंचायत समिति की जगह क्या पढ़ना है, जिला परिषद पढ़ना है। तो अगर आप इसको भी पढ़ना चाहो तो सिर्फ पी की जगह क्या करना है, आपको जे करना है, जे से या फिर जी से जिला परिषद बना सकते हो आप। तो अध्याय 13 किसके बारे में बताएगा, जिला परिषद के बारे में। अध्याय 14 जो है वो क्या बताता है, के से कार्य प्रणाली के बारे में। जो यहाँ पर कार्य प्रणाली थी सेम कार्य प्रणाली यहाँ पर भी होगी। अध्याय 15 बताता है, हमने किससे डिनोट किया, ए फॉर अधिकारी।
तो अध्याय 15 भी किसके बारे में बताएगा, जिला परिषद के जो जो अधिकारी है उनके बारे में। अध्याय 16 है वो डिनोट कर रहा है एस को। तो इसी प्रकार से अध्याय 16 के अंदर क्या होगी, जिला परिषद के क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या शक्तियां हैं जो जिला परिषद को दी गई हैं। अध्याय 17 बताता है संपत्ति कर व वित्त के बारे में, मतलब टैक्स और फाइनेंस से संबंधित होगा। जैसे यहाँ पर जो अध्याय 11 है वो किससे संबंधित है, पंचायत समिति का वित्त व कराधान। इसी प्रकार से अध्याय 18 है वो बताता है निरीक्षण के बारे में। तो अध्याय 18 जिला परिषद का निरीक्षण, और हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, पंचायत समिति का निरीक्षण, जो अध्याय 12 के अंदर बताया गया है। तो अगर आप 7 से 12 तक याद कर लेते हो तो उसके बाद में सिर्फ एक वर्ड चेंज करना है, पंचायत समिति की जगह जिला परिषद, और आपके अध्याय 13 से 18 तक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दिया गया था अध्याय 18 तक। उसके बाद में अध्याय 19 जो है वो बताता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के जो सदस्य हैं उनके चुनाव संबंधी। तो पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव संबंधी ये विषय किसके अंदर दिया गया है, अध्याय 19 के अंदर दिया गया है। उसके बाद में अध्याय 20 जो है वो बताता है कि जो ये चुनाव होंगे इन चुनावों के अंदर नियम क्या क्या होंगे। तो चुनाव संबंधी जो नियम है वो किसके अंदर बताए गए हैं, अध्याय 20 में बताए गए हैं। अध्याय 21 है वो बताता है कि इसके अलावा और कौन कौन से नियम हैं। ठीक है, तो अध्याय 21 क्या बताता है, जो अन्य नियम है उनके बारे में बताता है। तो हम कह सकते हैं कि मिसलेनियस ये जो टॉपिक है। अध्याय 22 क्या बताता है, हमें ग्रामीण विकास के बारे में बताता है। ये लास्ट अध्याय है जो ग्रामीण विकास है। इस ग्रामीण विकास को आगे 8 भागों में बांटा गया है। जैसे पार्ट ए जो है उसके अंदर डेफिनेशन बताई गई है, पार्ट बी के अंदर HRDA मतलब हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में बताया गया है, पार्ट सी के अंदर निपटान व भूमि बहाली के बारे में बताया गया है, डी के अंदर क्या बताया गया है, वित्त लेखा व कराधान के बारे में मतलब टैक्स एंड फाइनेंस के बारे में, ई बताता है निरीक्षण व दंड, पहले सुपरविजन और उसके बाद में उसको पनिश करने के बारे में, एफ बताता है विकास योजना और भूमि विकास के बारे में, जी बताता है सरकार का नियंत्रण कि सरकार इन चीज़ों को किस प्रकार से कंट्रोल करती है, और एच बताता है कि इनके अलावा जो अन्य नियम बचे हुए हैं वो किसके अंदर आएंगे, पार्ट एच। अभी जो हमने अध्याय पढ़े हैं इन अध्यायों को पार्ट के अंदर भी रखा गया है। जैसे अध्याय 1 से 22 को पार्ट 1 से 6 के बीच में रखा गया है। पार्ट 1 के अंदर अध्याय 1 और 2 को रखा गया है। इसी प्रकार से पार्ट 2 में अध्याय 3, 4, 5 और 6 को रखा गया है। पार्ट 3 में अध्याय 7, 8, 9, 10, 11 और 12 को रखा गया है। पार्ट 4 में अध्याय 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 को रखा गया है। पार्ट 5 में अध्याय 20 को रखा गया है, और अंतिम पार्ट 6 है उसके अंदर अध्याय 21 और 22 को रखा गया है। तो ये जो अध्याय 22 थे इनको 6 पार्ट के अंदर बांटा गया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने अध्याय को कंप्लीट किया है। आगे आने वाले लेक्चर के अंदर इन अध्यायों के अंदर जो धाराएं दी गई है उनको पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।